नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 20th अप्रैल मंडे के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक देखते हैं। पहला स्टॉक है पीडीलाइट। पीडीलाइट को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा है पीडीलाइट का, और ये अगर यहाँ पर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था, जहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने आकर के रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ पर 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली स्टॉक इस लेवल पर आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस कर रहा था। आज के दिन में भी, फ्राइडे के दिन में भी स्टॉक फिर से इसी लेवल पर आया और वहीं पर आकर के रुक गया। इसके नीचे गया लेकिन क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर दे दी है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जो अब सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, या ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट हो रहा है। और अगर ये रीटेस्ट है तो यहाँ से स्टॉक मंडे के दिन ऊपर भाग सकता है और आपको बाइंग साइड के ऊपर बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है और स्टॉक वापस से इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको बहुत तेजी से सेल साइड के ऊपर भी एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 3024 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 3000 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है पॉलीमेड। पॉलीमेड को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है, और अगर यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, जिसको यहाँ पर ब्रेक करने के बाद, इमीडिएट रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक फिर से इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, और पिछले 2 दिनों से आप देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक रुक रहा है। जिस तरीके की कैंडल फ्राइडे के दिन बनी है, लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट स्टेज करेगा और ऊपर की तरफ भागेगा। बाइंग साइड के ऊपर आपको एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पहले की तरह रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको सेल साइड के ऊपर भी एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2545 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 2523 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप को क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। ये लेवल अगर ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने पहले मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, और जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया स्टॉक ने तो उसके बाद ऊपर जा करके स्टॉक ने इस लेवल को आकर के रीटेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये अगर रीटेस्ट है तो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेगा और मंडे के दिन बाइंग साइड के ऊपर एक ट्रेड देगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है तो मंडे के दिन स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है और सेल साइड के ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। जिस भी तरफ स्टॉक जाएगा हम उसी डायरेक्शन में कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 382 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 379 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग week ahead.